हाँ, हेलो एवरीवन। मैं अंकित हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे कि मैं चैनल को मैनेज करता हूँ, और कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो कि मैंने अपना बीटेक चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था। मैंने पूरा नहीं किया, मैंने बस 1 साल वहाँ पढ़ाई की। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मुझे ग्रेजुएशन पसंद आया, मैंने ग्रेजुएशन पे स्टेप अप किया। फिर मैंने अर्का जैन यूनिवर्सिटी से बीसीए किया, और अब मैं एसेंचर में प्लेस्ड हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पर आज बात मेरी नहीं है, या रोहित सर आज नहीं है आपको गाइड करने को कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए या कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। मैं ये सब नहीं बताया, और मैं ये बताना भी नहीं चाहता। मैं आज आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। कि काफ़ी लोग हैं जो डरे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि क्या हमें जो मिला है या जो हमारे सामने रखा हुआ है, क्या वो बढ़िया है? क्या हम उसमें जा सकते हैं? क्या हम ये चीज़ पढ़ सकते हैं? क्या ये बेहतर है? क्या हम औरों से बेहतर कर सकेंगे? तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप गलत हो। आपको ये सवाल मुझसे नहीं या रोहित सर से नहीं, खुद से पूछना चाहिए कि क्या, अगर आपको, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके देता हूँ कि अगर आपको सिविल मिला है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बस एक एग्ज़ाम्पल है, आप इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेना और इसके कंसेप्ट को समझना, मैं इसके पीछे कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको सिविल मिला है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर आपको सिविल करना है, सिविल पसंद है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आपको सिविल नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था कि मुझे सीएसई चाहिए, मोस्ट ऑफ द, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे मिले हैं उन्हें सीएसई ही चाहिए। कि आई डोंट नो सीएसई की इतनी भीड़ क्यों है। मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, ठीक है, प्रॉपर इंटरेस्ट। आप लोगों को लगता होगा कि कंप्यूटर साइंस ही है जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हाँ ठीक है, आप सही हो, सीएसई ब्रांच बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका स्कोप आगे फ्यूचर में है। पर क्या आपको लगता है कि आर्किटेक्चर्स का स्कोप आगे नहीं है? अगर जो आर्किटेक्चर्स है वो एमएनसी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन ही नहीं करेंगे, तो सीएसई के जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कहाँ करेंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है? नहीं। अगर मैकेनिकल वाले वो मशीन ही नहीं बनाएंगे जिससे वो बिल्डिंग खड़ी होगी, तो फिर सिविल वाले उस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट कैसे करेंगे, उसका डिज़ाइन कैसे तैयार करेंगे? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो आपने ये कैसे मान लिया कि कोई भी ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच से कम है? अब आपको लग रहा होगा कि मुझे तो सिविल मिल गया, पर मुझे सिविल करना नहीं है, मुझे एक्चुअल में इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में। ये नहीं कि भीड़ है कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस में स्कोप है, कंप्यूटर साइंस में ये है, कंप्यूटर साइंस में जॉब्स है, बाकी सब में जॉब्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अब मैं बात करूँ कि आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है, तो ऐसा नहीं है तो कि आपको सिविल मिल गया, मैं वही सिविल वाली एग्जांपल लूँगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको सिविल मिल गया तो आपको सिविल ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको आईटी के लिए तैयारी करनी है, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। आपको बस एक बॉर्डर लाइन है जिसमें हर सेमेस्टर में पास करना होता, वो कर लो सिविल में, ठीक है। सिविल में उतनी पढ़ाई कर लो बस कि आपको बॉर्डर लाइन वो मिल जाए जिससे आप पास हो सके हर सेमेस्टर अच्छे से, ठीक है, बिना किसी खींचाता होके। और उसके अलावा फिर आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो, आप सीख सकते हो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आप एक अच्छी एमएनसी आईटी कंपनी में जॉब पा सकते हो। इट्स सिंपल, इट्स सिंपल कि आप ऐसा मेहनत कर सकते हो। इट्स नॉट सिंपल कि आप तुरंत से ऐसा बस ये 2 वर्ड सीखा और हो गया, आपको मिल गया जॉब। नहीं, ये ऐसा नहीं काम करता। अब बात ये है कि आपको डर लग रहा है कि ये कॉलेज सही है या ये कॉलेज सही है, मुझे तो ये कॉलेज चाहिए था, मुझे ये कॉलेज चाहिए था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ बीआईटी सिंदरी बढ़िया है, या सिर्फ चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़िया है, या रामगढ़ बढ़िया है, या दुमका बढ़िया है, सिर्फ एक कॉलेज स्पेसिफाइड क्यों है? स्कूल में आप लोगों को पता ही होगा कि हमें बचपन से, आप सब कोई स्कूल गए हैं, बचपन से सबको बताया गया है, हाथ पकड़ के ए लिखना सिखाया गया है, बी लिखना सिखाया गया है, क लिखना सिखाया गया है, ख लिखना सिखाया गया है।
पर कॉलेज स्कूल नहीं है ना यार। कॉलेज में आपको कैसे कोई बताएगा हाथ पकड़ के आपको ये डिज़ाइन बनाना है, या आपको ये कोड लिखना है, या आपको इस किस्म का ये इंजन चाहिए, या वगैरह वगैरह कुछ। तो थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। आप स्कूल में नहीं हैं, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, आपको पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ेगी, आपको मेहनत खुद से ही करना पड़ेगा कि आपको आगे क्या करना है। अपने फ्यूचर के लिए आप अब खुद जिम्मेदार हो गए, ना कि स्कूल या कॉलेज वैसा अब सिचुएशन नहीं है। तो सारे कॉलेजेस की पढ़ाई अच्छी ही होती है। कॉलेजेस में आपको बताया जाएगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि आपको कहाँ चलना है, पर उसमें चलना आपको खुद ही है, ठीक है। ये स्कूल नहीं है कि आपको अब कोई हाथ पकड़ने वाला मिलेगा जो आपको ले चले एंड तक, 12th तक। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी था जो मैंने क्लियर कर दिया। और मैं ऑनेस्ट रहूँगा यार, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ डिसीज़न गलत ले लें आवेश में आके। बट बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी आप लोगों को मिले, आप लोग उस पर थैंकफुल रहें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला, लाइक जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठे रह गए। सो बी थैंकफुल व्हाट यू हैव, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ ब्रांच की ज़रूरत नहीं है आपको, स्टूडेंट के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था, बट स्टिल आई गॉट प्लेस्ड, राइट। वाई वॉन्ट यू? सो जस्ट बी रेडी एंड कीप लर्निंग। तब तक मिलते हैं।